उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। में भी थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं। सर, आज दो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को दी है, कैसा देखते हैं? आज दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा के हिसार की पावन पवित्र भूमि पर आना और ऐसे शुभ दिन भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का अवसर और हरियाणा की ट्रिपल इंजन की सरकार की विकास की उड़ान को और गति देने के लिए आज जो हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन और टर्मिनल 2 का शिलान्यास और आज इतनी लाखों की संख्या में जो हरियाणा की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया है, ये बड़ा यादगार दिन है। और आज जो हरियाणा को विकास की गति देने के लिए प्रधानमंत्री का जो आगमन, जो आशीर्वाद दिया है, ये यादगार पल रहेगा। और आने वाले समय में हरियाणा की सरकार हरियाणा की जनता के लिए ट्रिपल गति के साथ हरियाणा को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जो काम करेगी। और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से और जिस प्रयास से जनता का विश्वास जीतते हुए हरियाणा की सरकार ने जो गति तेज करने का काम किया है, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी इस नई गति देने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज सर पहली ही उड़ान अयोध्या के लिए रवाना हुई। हालांकि जब हमने देखा अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका बाद एक भव्य कार्यक्रम भी हुआ और आज हरियाणा वासियों को भी एक नई उड़ान से अयोध्या जो है ले जाया गया। आज ये हरियाणा के लोगों का बड़ा सौभाग्य है और वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आने वाले समय में प्रत्येक सप्ताह में अभी 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को अयोध्या की सीधी उड़ान रहेगी। और जयपुर है, जम्मू कश्मीर है, अहमदाबाद है, अनेक शहरों में भी जो आवागमन के रास्ते खुलेंगे और हरियाणा की जनता अयोध्या से सीधी जुड़ी है, इसका लाभ मिलेगा। और हरियाणा का पहला एयरपोर्ट बना है। आने वाले समय में हरियाणा की सरकार और भी हरियाणा प्रदेश में नए एयरपोर्ट इसी प्रकार से शुरू होंगे। सर, इससे कितना रोजगार के अवसर पैदा होंगे? अब एयरपोर्ट क्या है? लाखों लोग जब यहाँ यात्रा करेंगे और बहुत सारे युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और हरियाणा का जो हिसार शहर है, ये विकास की गति से बहुत आगे बढ़ेगा। एयरपोर्ट बनने से हिसार में बहुत भारी विकास के काम होंगे। बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, जिनका कहना है कि जो बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को दी है, इससे अन्य रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, हिसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा वासियों को 2 बड़ी सौगात दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल बेदी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज बड़ी सौगात? सर्वप्रथम तो भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर गरीबों और वंचितों की आवाज़, जिन्होंने पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए सबसे जीवंत और सबसे पारदर्शी संविधान हम सबको दिया और वो संविधान हमारे प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा भी करता है और अवसर भी देता है। ऐसे भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आगमन हुआ। हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार की वो सौगात देकर गए हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि समाजवाद के सबसे बड़े संरक्षक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर ये एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हुआ है और पहली उड़ान महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़कर और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या पर वो लैंड कर रही है। 3 महापुरुषों को आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमन किया, उनको पुष्पांजलि दी, उनको श्रद्धांजलि दी और लोगों को एक विश्वास दिया कि हरियाणा को नई तरक्की, नए हौसले और नए विकास के अवसर पैदा होंगे। और 3000 एकड़ के अंदर हम हिसार के अंदर एक नया इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं। आने वाले 10 साल के बाद हरियाणा केवल कृषि प्रधान प्रदेश नहीं होगा, औद्योगिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखे। कौन कौन से जिले और कौन कौन से राज्यों को अब इससे फायदा होने वाला है? डबवाली से लेकर दिल्ली तक सभी लोग दिल्ली या अमृतसर की ओर जाते थे उड़ान के लिए, आज लोग हिसार की तरफ आएंगे। राजस्थान हमें टच करता है, पंजाब हमें टच करता है, उसके साथ साथ हमारा 150-200 किलोमीटर का रेडियस हरियाणा का, चाहे उचाना है, जींद है, कैथल है, नरवाना है, टोहाना है, हमारा बाजड़ा है,
हमारा लोहारू है, हमारा भिवानी है, हमारा रोहतक है, सभी को ये एयरपोर्ट हमें लाभ देगा। और हरियाणा की नई तरक्की और नई उन्नति की मैं कामना के साथ आज के सफल आयोजन के लिए हमारे देश की और प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, कांग्रेस ने जिस प्रकार से संविधान को लेकर और संविधान का जिस प्रकार से निरादर किया और बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंचे, उसका बार बार प्रयास किया और उनकी मृत्यु के बाद तुरंत 26 अली रोड को उन्होंने खाली करा लिया। उनको दिल्ली में 4 गज जमीन संस्कार के लिए नहीं मिली, उनका संस्कार भी उनके समर्थकों को जाकर मुंबई में करना पड़ा। और बाबा साहब को किस प्रकार से नजरअंदाज ही नहीं किया, अपमानित करने का कांग्रेस ने काम किया, उसी का पाप आज कांग्रेस भुगत रही है। कांग्रेस सांसद जो हिसार से हैं जयप्रकाश, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब वो ये आज बहुत बड़ा दिन है, किसी के आरोप के ऊपर कोई चर्चा करने का फायदा नहीं है और जो चला गया उसे भूल जाओ। अच्छा, लास्ट सवाल की एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, अब किस तरह का हिसार एयरपोर्ट का दृश्य होगा? बहुत हमारे लिए उन्नति में, तरक्की में और खुशहाली में ये आज का दिन है और आने वाला समय हरियाणा की नई ऊंचाइयां और नई बुलंदियां पहुंचाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, जिनका कहना है कि नई ऊंचाइयों को ले जाने वाला ये एयरपोर्ट होगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को 2 बड़ी सौगात दी है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, हिसार। आज बराला है सर, आज बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर जो बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को पहला हवाई अड्डा आज मिला है, इसलिए मैं हरियाणवियों को तो इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत जल्दी देश के हिस्से के बाहर निकल करके विदेश में भी इसकी फ़्लाइट शुरू हो। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात देने का आज काम किया है। क्या लगता है अब हिसार एयरपोर्ट से किस तरह के पंख लगेंगे इसको पूरा भरने के? देखिए, आज आपने देखा कि किस प्रकार से अयोध्या जी के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। भगवान श्री कृष्ण की धरती, जहाँ से पूरी मानवता के लिए गीता का संदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, उस भगवान श्री कृष्ण की धरती से, उनके गीता के उपदेश की धरती से और भगवान श्री राम के जन्म की धरती यानी कि अयोध्या जी की जो कनेक्टिविटी हो रही है, ये अपने आप में भाव विभोर करने वाली है। आज आपने देखा होगा इस अवसर पर इतने लोग भावनात्मक रूप से इस विषय को लेकर के गए हैं, सब लोग भावुक थे इस बात को देख करके, भगवान श्री कृष्ण की धरती और भगवान श्री राम की धरती के जुड़ाव को लेकर के। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास को लेकर के भी बात की, कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और किस तरह से देखते हैं आज, क्योंकि बड़ा दिन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है आज। पूरे देश और दुनिया में जहाँ भी भारतीय रहते हैं, आज सब मिल करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि इन्होंने देश को इतना सुंदर संविधान दिया जो सबको समानता देता है, सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर देता है। और आज हमारे संविधान के कारण से ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे गरीब से गरीब परिवारों का आज भला हो रहा है, ये अधिकार अगर दिया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ने दिया। जैसे कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जो है वो लगातार इस पर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, मैं सांसद महोदय को ये कहना चाहूँगा कि आरोप लगाने की ज़रूरत आपको राजनीतिक रूप से हो सकती है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आए, आज आपको विधिवत यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था, हमने कार्ड पर भी उनका नाम देखा, जो शिलापट था उस पर भी उनका नाम देखा। तो इस अवसर पर वो भी अगर इस कार्यक्रम में भागीदार होते, और केवल भागीदारी नहीं करनी थी, आज हिसार से और अयोध्या जी की जो फ्लाइट शुरू हुई है, वहाँ उनको उस फ्लाइट से अयोध्या जी जाना चाहिए था, भगवान श्री राम के दर्शन करने चाहिए थे, क्योंकि वो भी
इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जहाँ कहीं जाते हैं आपसे मिलेंगे, मेरे से मिलेंगे, राम राम तो कहते ही हैं ना। जब वो राम राम कहते हैं तो आज जो हवाई अड्डा उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र हिसार से, वो जहाँ से अयोध्या जी के लिए फ्लाइट गई है, वहाँ उनको जाना चाहिए था। लोग स्वागत करते इस बात के लिए उनका। सर, अभी इस एयरपोर्ट से किस तरह के रोजगार के अवसर पैदा होंगे और खासकर किन जिलों को ज़्यादा फायदा होने वाला है और किन राज्यों को भी फायदा होगा? देखिए, इससे न केवल हिसार जिले के युवाओं को फ़ायदा होगा, बल्कि न केवल व्यापारियों को फ़ायदा होगा, बल्कि आम जन को भी फ़ायदा होने वाला है। पूरे हरियाणा के लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हिसार और इसके आसपास के लगते जितने भी ज़िले हैं, दिल्ली की केवल एनसीआर के ज़िलों को छोड़ करके या चंडीगढ़ एयरपोर्ट के आसपास के लोगों को छोड़ दे तो पूरे हरियाणा के लोगों को इससे भला होगा। और हरियाणा के बाद देखिए, राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे हिसार के आसपास लगता है, चाहे वो राजगढ़ हो, चूरू हो, हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, ऐसा एक लंबी बेल्ट यहाँ से आगे बीकानेर तक चली जाती है, जिसकी कनेक्टिविटी सीधी हिसार से है। और इधर फिर बठिंडा तक का क्षेत्र, फिरोजपुर तक का जो क्षेत्र है पंजाब का, उसकी सारी की सारी कनेक्टिविटी हमारे हिसार के एयरपोर्ट से है। क्योंकि अब भी उधर के पंजाब के लोग दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं तो यहीं से होकर के गुजरते हैं। राजस्थान की इस बेल्ट के लोग दिल्ली जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, इसी क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं। तो ऐसे सब हमारे आसपास के पड़ोसी राज्यों के नागरिकों को भी इस एयरपोर्ट का बहुत लाभ मिलने वाला है। और यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, देखिए हिसार में धीरे धीरे करके बहुत बड़ा एक व्यापारिक हब बनता जा रहा है। मेडिकल हब यहाँ पर डेवलप हो रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर खुल रहे हैं, अन्य मेडिकल उपकरण बनाने की भी यहाँ पर इंडस्ट्री मुझे जानकारी मिली है कि आ रही है हिसार के अंदर। तो ऐसे सब लोगों को भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस एयरपोर्ट के कारण से होने वाला है। बहुत धन्यवाद। आपने सुना राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जिनका कहना है कि एयरपोर्ट बनने के बाद तमाम सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा, ना कि हिसार जिले के लोगों को फ़ायदा होगा। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, हिसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा वासियों को दो बड़ी सौगात दी हैं। जहां एक तरफ हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है तो वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर में भी थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा हैं। सर, आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देके गए हैं हरियाणा वासियों को, कैसा देखते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरे हरियाणा वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात आज मिली है। पहला एयरपोर्ट हरियाणा का हिसार को मिला है और हिसार वासियों के लिए तो सौगात है ही है। मेरे लिए इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ तो ये बरवाड़ा हल्के के अंदर पड़ता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये सौगात दे करके, जहाँ आज ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर है, आज हमारे पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ ना हो। और आज एयर कनेक्टिविटी और हरियाणा को मिली है। निश्चित रूप से इससे रोज़गार के नए साधन उपलब्ध होंगे, नई नई यूनिटें आएगी, यहाँ जगह बहुत पड़ी है, नए नए उद्योग आएंगे और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और हरियाणा विकसित हरियाणा की तरफ बढ़ने का ये एक बहुत बड़ा कदम ये साबित होगा। निश्चित रूप से इसे बहुत बड़ा तोहफा हमारे लिए ये है। आपने सही कहा कि आपके क्षेत्र में ये हिसार एयरपोर्ट पड़ता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अब किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा होंगे इस एयरपोर्ट के बनने के बाद? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी रोड कनेक्टिविटी बहुत पहले ही अच्छी है और अब एयर कनेक्टिविटी होने से रोजगार के नए साधन आएंगे, नई यूनिटी आएगी, नई नई बड़े बड़े और चीज़ें आएगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और शहर की डेवलपमेंट होगी और प्रदेश जो है वो आगे बढ़ेगा। थर्मल पावर प्लांट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के ऊपर ये हरियाणा को बहुत बड़ा तोहफा है। पहले एयरपोर्ट और अब माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं वहाँ थर्मल पावर प्लांट का भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। चुनाव के अंदर तो दो जगह कई बार एक दिन में समय मिल जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये पता लगता है कि हरियाणा से कितना लगाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि एक ही दिन में दो जगह वो शिलान्यास के लिए जो जा रहे हैं। आज हरियाणा से जुड़ी बातें भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि जब उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा के लोग, बिल्कुल पुराना लगाव माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का है। उनका ये कर्म क्षेत्र भी रहा है और लंबे समय तक उन्होंने यहाँ कार्य किया है
और भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने का काम किया और उसके ऊपर आज मंजिलें जो है बढ़ती जा रही है। लगातार तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार बनी है, देश के अंदर सरकार बनी है और ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। हिसार एयरपोर्ट का दृश्य कैसा होगा, आपको किन नज़रों से आप देखते हैं? बहुत सुंदर दृश्य होगा, हाईवे के ऊपर है और ये जो है यहाँ साथ लगते राजस्थान, पंजाब को भी इस बात का बहुत फ़ायदा होगा, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस बात का बहुत फ़ायदा होगा। और नियमित उड़ानें अभी ये जो है यहाँ से शुरुआती दौर के अंदर जो है जैसे अयोध्या से शुरू हुई है, श्रीनगर और चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद, ये उड़ानें अभी शुरू होगी और निरंतर आगे बढ़ते जाएगी। हमने देखा कि इसका पहले प्रोजेक्ट रुक गया था लेकिन फिर बाद में शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार आज उसका उद्घाटन हो गया है। अब ऐसे में क्या लगता है किस तरीके की उड़ानें देखने को मिलेगी और साथ ही किन किन लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे? सभी लोगों को फ़ायदा इसमें होगा और निश्चित रूप से इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें समय लगता है और अभी आज अंततः जो है ये बनकर के तैयार हुआ है और आज ये लोकार्पण आज इसका किया गया है, तो निश्चित रूप से अब हर वर्ग के लोगों को इसको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिनका कहना है कि हिसार एयरपोर्ट बनने के बाद अब तेज गति से और विकास कार्य होंगे और तमाम उन लोगों को फ़ायदा होगा जो पहले रोड कनेक्टिविटी से चलते थे लेकिन अब हवाई जहाज से चलना शुरू करेंगे। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, हिसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी सौगात दी है, जहां पर एक तरफ हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है तो वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरण चौधरी हैं। मैडम, आज प्रधानमंत्री जी ने दो बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को दी है, कैसा देखते हैं? बीजेपी सरकार जब से आई है ऐतिहासिक कदम जो हैं हमेशा उठाए गए हैं और आज जो हरियाणा को इतनी बड़ी सौगात दी है कि 60 लोग मतलब उड़ान चलने से पहले 60 लोग दिल्ली से टिकट लेके यहाँ तक आए हैं और यहाँ से जो उड़ान अयोध्या के लिए गई है वो पूरी भरी हुई गई है, मुझे बताया गया। तो ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम हिसार के लिए ही नहीं पूरे हरियाणा के लोगों के लिए है और आने वाले समय में आप देखिएगा इसके कितने फ़ायदे होंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि व्यवसाय के रास्ते खुलेंगे और जो है हर तरीके से जो है लोग यहाँ पे और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो है सोच विकसित भारत की जो लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, ये उसका एक छोटा सा नमूना है। पहले हमने देखा कि रोड कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूत किया हरियाणा में, अब हवाई कनेक्टिविटी भी शुरू हो गई है देश में। अब हरियाणा भी एक जुड़ गया है एयरपोर्ट के तौर पर। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि आप ये जो है जो ये सड़कें हैं 10 साल पहले किस तरह की थी मुझे मालूम है। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया करती थी, 5-6 घंटे लगा करते थे मुझे। अब 3.5 घंटे में मैं दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच जाती हूं। अब ये बीच का जो एक थोड़ा सा ये पंजाब वाला सिलसिला टेढ़ा मेढ़ा है वो भी ठीक हो जाएगा और जो है इतना ज़बरदस्त जो है सड़कों का काम जो करा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये अपने आप में जो है काम बताता है ना, सामने दिखता है वो काम दिखता है। और जो है इस तरह की नीतियां लागू करी गई आज इतने विकसित तौर से, इतने विस्तार के तौर से उन्होंने वक्फ बिल के बारे में समझाया कि ये जो भ्रमिताएं जो फैलाई जा रही हैं, कांग्रेस फैला रही है मुसलमान भाइयों के लिए, सच्चाई ये है कि वो वंचित सेक्शंस मुसलमान भाइयों के जिनको कुछ नहीं मिलता था, जो बिल्कुल अपेक्षित रहते थे, वो महिलाएं जैसे पसंदा हों या महिलाएं हैं, और जो ये मोटे मोटे जो थे वो उसकी सारी मलाई खा के और जो ज़मीन दी जाती थी चैरिटी के लिए, भगवान की पूजा के लिए या गरीब आदमी की फ़ायदा के लिए, उसको अपनी जेब में डाला करते थे। आज जो है एक ऐसा कानून लाए हैं 18 घंटे, आपको मैं बताऊंगी राज्यसभा में हमने 18 घंटे, सुबह बैठे हम 11 बजे और सुबह 4 बजे तक इसके ऊपर चर्चा हुई विस्तार से और अक्रॉस द बोर्ड जो है सारी बातें हुई। तो ये सारी चीज़ें, ये केवल एक बहुत ही वही व्यक्ति ये काम कर सकता है जिसको भारत की और भारत के लोगों के लिए फ़िक्र है और हर समुदाय के लिए फ़िक्र है। अच्छा मैडम, हिसार एयरपोर्ट अब बनने के बाद
किन किन जिलों को इससे फ़ायदा होने वाला है, किन किन राज्यों को इससे फ़ायदा होने वाला है और किस तरह के रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं? हिसार बिल्कुल बीच में पड़ता है, उधर से सारा आपका पूरा यमुनानगर और ये सिरसा और ये सारा इलाका है, इधर से आपका पूरा भिवानी तो है ही, भिवानी रोहतक वाले तो खैर उधर भी जा सकते हैं, पर जो है देखो ये अभी शुरुआत है, ऐसा ऐसा करके जैसे यहाँ पे पैसेंजर्स का वो बढ़ोतरी होगी तो फिर वो उसका और भी विस्तार होगा। टर्मिनल जो है सेकंड टर्मिनल का जो है उसका शिलान्यास करा है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत लंबी चौड़ी उड़ान जो है हरियाणा लेगा। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश आरोप लगा रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। अब देखो उनकी भी गलती नहीं है, अब कुछ रह तो गया नहीं कांग्रेस में, उनको भी समझ में आ गई है कि वहाँ कुछ है नहीं। अब वो कहते हैं अब क्या कहें, तो कुछ ना कुछ तो जो है कहना पड़ेगा, तो वो ऐसे अब बोल रहे हैं। सच्चाई ये है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सामने एयरपोर्ट है, उड़ान सामने बढ़ दी है और इससे ज़्यादा इसके बावजूद भी अगर वो कुछ कह रहे हैं तो लोग उनको पागल ही, सॉरी ये गलत वर्ड मैंने यूज़ करा, लोग उनको यही कहेंगे कि भाई ये देखो ये तो अंगूर खट्टे वाली बात है। लास्ट सवाल मैडम कि उनको निमंत्रण भी दिया गया था इस कार्यक्रम के लिए लेकिन वो नहीं है। ये गलत हुआ, ये उनको आना चाहिए था क्योंकि ये जो है जनता के लिए समर्पित है, ये कोई एक पार्टी का वो थोड़ा है। ठीक है हमारी पार्टी ने करा है, बीजेपी ने करा है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास आज सेकंड टर्मिनल का करने आए हैं और उसका जो है शुरुआत करवाई है, लेकिन आज जो है वो भी सांसद हैं और यहाँ पे आते तो उनकी गरिमा बढ़ती। धन्यवाद। आपने सुना राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है उससे हरियाणा के विकास को गति मिली है और कांग्रेस सांसद जयप्रकाश पर भी किरण चौधरी का कहना है कि उन्हें जब निमंत्रण दिया गया था तो उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, हिसार। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई बड़ी सौगातें दी गई हैं और इसको लेकर बीजेपी